आज के समय में सभी लोगों का झुकाव बिजनेस की तरफ हो रहा है। बिजनेस हो या नौकरी, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसके बारे में आपके पास पूरी जानकारी होनी जरूरी है। पैसे कमाने के वैसे तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको बिजनेस ही करना होगा। और यही एक अच्छा, आसान और सिंपल रास्ता है जिससे जितना चाहे उतना पैसा आप कमा सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत उसी हिसाब से करनी होगी। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि कौन सा बिजनेस किया जाए और उससे आप कितने सारे पैसे कमा सकते हैं। ये बिजनेस है कोटेड फैब्रिक का, जिसका इस्तेमाल कई चीजों को बनाने के लिए हो रहा है, जिससे आप हर महीने लाखों रुपए का प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। बिकॉज कोटेड फैब्रिक आर वाइडली यूज्ड टू मेक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर स्पेस व्हीकल्स, एयरबैग्स फॉर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड प्रेशर कफ्स को बनाने के लिए और लिक्विड स्टोरेज टैंक आदि के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। इसके अलावा कोटेड फैब्रिक्स की जरूरत स्कूल बैग्स, ट्रैवल बैग्स, शूज एंड अम्ब्रेलास के साथ साथ रेनकोट आदि बनाने के लिए भी बड़े स्तर पर हो रहा है। हाँ, लेकिन ये फैब्रिक पर हो रहे कोटिंग पर डिपेंड करता है कि फैब्रिक कहां इस्तेमाल किया जाएगा। आप जिस तरह की इंडस्ट्री को केटर करना चाहते हैं, आपको उसी तरह की कोटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। गारमेंट और फैब्रिक इंडस्ट्री में बिजनेस की शुरुआत आप कोटिंग फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा होती है। वहीं इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए 8 से 10 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह बिजनेस आपको 10 से 15% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से दे सकता है। वहीं अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो पूरी दुनिया से आपके पास बायर्स आएगा ही आएगा। एक रिपोर्ट इस पर इशारा भी करती है। ये रिपोर्ट है फॉर्च्यून बिजनेस ग्लोबल की, which says the coated fabric market size was $34.89 billion in 2018 and is projected to reach $49.41 billion by 2026, exhibiting a CAGR of 4.5% during the forecast period. अब आप ही सोच लीजिए कि अगर आप इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं तो लगातार ग्रोथ करती हुई इस इंडस्ट्री से आप अपने सपनों की उड़ान भर सकते हैं। इस बिजनेस को इनिशियल लेवल या फिर स्मॉल स्केल पर स्टार्ट करने के लिए आपको एक जगह की जरूरत होती है जिसमें आपकी मशीनों को आसानी से इंस्टॉल किया जा सके, और इस सेटअप के लिए आपको लगभग 20,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस एरिया में जो मशीनें आपको इंस्टॉल करनी है वो है फैब्रिक कोटिंग मशीन, केमिकल मिक्सिंग मशीन, फैब्रिक इंस्पेक्शन एंड रोलिंग मशीन, इंडस्ट्रियल हीटिंग इक्विपमेंट लाइक thermic fluid heater, steam boiler, stentor machine and other miscellaneous assets. इन सभी मशीनों और इक्विपमेंट्स के साथ आपके बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। आइए अब थोड़ी नजर रॉ मटेरियल पर डालते हैं। जो रॉ मटेरियल आपको इसके लिए चाहिए वो है ग्रेज फैब्रिक, यानी जिसे ग्रे फैब्रिक कहते हैं। उसके बाद डाई फैब्रिक, डाइंग केमिकल्स एंड कोटिंग केमिकल्स। ये रॉ मटेरियल से आप अपने कोटेड प्रोडक्ट को बना सकते हैं, यानी कि आप कोटिंग फैब्रिक को बना सकते हैं। एंड टू ऑपरेट योर मशीन्स एंड होल प्लांट यू विल नीड एटलीस्ट 40 to 50 मैन पावर्स, जो आपके सारे काम को आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को लोड करना, उसकी अनलोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी चेक वगैरह वगैरह। आइए अब कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर हर्ष बांटिया से जानते हैं कोटेड फैब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस तो रजिस्टर करें IID मेंबरशिप प्लान्स के साथ, जिसमें आपको मिलेगा 1000 प्लस मैन्युफैक्चरिंग, 250 प्लस सर्विस बेस्ड बिजनेस आइडियाज, 500 प्लस फ्रेंचाइजी एंड 100 प्लस टेक बेस्ड स्टार्टअप बिजनेस आइडियाज, जिसमें आपको मिलेगी 30 से 365 दिन तक की हैंड होल्डिंग, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक्सपर्ट्स इन सप्लायर्स कनेक्ट, registration and licenses, webinars and workshops, government and bank schemes, entrepreneurship development program आदि के बारे में जानकारियाँ। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.iid.org.in पर या कॉल कर सकते हैं 76076 55555 या 74087 333 पर।
पहला फर्स्ट स्टेप इज़ ऑब्वियसली द यार्न प्रोक्योरमेंट। जो आपका फैब्रिक बनाना है उसका यार्न कॉम्बिनेशन आप अपने टेक्नीशियन को बोलेंगे, वो आपको एक यार्न कॉम्बिनेशन देगा। वो यार्न को आप परचेज़ करेंगे। वो यार्न की अलग अलग तरीके के यार्न होते हैं। हर टाइप के यार्न की ट्रीटमेंट की प्रोसीजर अलग होती है। किसी में ट्विस्टिंग की जाती है, किसी में साइजिंग की जाती है और किसी में डायरेक्ट बीम वाइंडिंग की जाती है। तो बीम वाइंडिंग होने के बाद वो बीम आपके लूम पे लोड होता है। बीम जो हो गया वो वर्टिकल यार्न हो गया, जो आपका लेंथ वाइज चलता है। और लूम के ऊपर में हॉरिजॉन्टल यार्न यानी वेफ्ट को डाला जाता है, जिसके कॉम्बिनेशन से कपड़ा वीव होता है। कपड़ा बनाने का दो और टेक्निक्स हैं। एक हो गया आपका निटिंग, जो जैसे अपनी दादियाँ जो जिस हिसाब से स्वेटर बुनती थी वो निटिंग हो गई। और एक हो गया नॉन वोवन प्रोसेस, उसमें फाइबर को मेल्ट करके कंपोज करके बनाया जाता है। तो ये 3 तरीके होते हैं आपके बेस फैब्रिक बनाने के। बेस फैब्रिक एक बार आपने बना लिया तो उसके बाद वो बेस फैब्रिक को आपको भेजना होता है डाइंग कराने के लिए आपके कस्टमर के शेड के हिसाब से। डाइंग का प्रोसेस भी जिस टाइप का कपड़ा है उस टाइप के कपड़े के लिए हर एक के लिए अलग अलग डाइंग प्रोसेस होता है। डाइंग मशीनरी जनरली आपकी यू जेट होते हैं, लॉन्ग जेट्स होते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जिगर्स होते हैं। ये 3-4 टाइप की मशीनें होती हैं जिनमें डाइंग की जाती है। एक बार डाइंग का प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो उसको इंस्पेक्ट करके रोल किया जाता है या बेल फॉर्म में सेंड किया जाता है। वहाँ पे कलर की चेकिंग होती है। अगर कलर पास है, कोई वो फैब्रिक में स्टेन्स नहीं है, तो वो फैब्रिक को आगे बढ़ाया जाता है। फिर हम एंटर करते हैं कोटिंग के फेज़ में। कोटिंग के फेज़ में हम वो फैब्रिक पे पहले फिनिश अप्लाई करते हैं। फिनिश हो गया जो पूरे फैब्रिक में अंदर तक जाता है, इम्प्रेग्नेट होके जाता है। उसको फिनिशेस कई तरह के होते हैं। वाटर रिपेलेंट हो गया, फायर रिटार्डेंट हो गया, यूवी प्रोटेक्शन हो गया, ये तरह के फिनिशिंग होते हैं। फिनिशिंग के बाद वो स्टेंटर मशीन में ड्राई किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग हीट सेटिंग भी बोलते हैं। जब तक कोई फैब्रिक को हीट सेट नहीं किया जाता तब तक उसकी जो विड्थ है वो फाइनल नहीं होती है और फैब्रिक को स्टेबल नहीं किया जा सकता। एक बार वो फैब्रिक को हीट सेट कर दिया गया तो उसके बाद उसको कोटिंग मशीन में लगाया जाता है, जिसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उस पर 5 GSM या 10 GSM या 20 GSM या 100 GSM जो भी आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो उतना केमिकल का एड ऑन देके उसको वापस से ड्राई किया जाता है ताकि उसकी क्योरिंग अच्छे से हो पाए। उसको पकाया जाता है। ये पकने के बाद वो फैब्रिक की कोटिंग्स ओवर हो जाती है। और कई फैब्रिक ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार भी कोटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करके उसको रोल कर दिया जाता है और कस्टमर को डिस्पैच कर दिया जाता है। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले उसके बारे में सभी जानकारी लेना लाजमी होता है। इन जरूरी जानकारियों में अहम है लाइसेंस। तो आपको कोटेड फैब्रिक इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए कुछ लाइसेंसेस की जरूरत होगी। कौन से हैं वो लाइसेंस, आइए एक बार नजर डालते हैं। आपको चाहिए GST, NOC फ्रॉम फायर सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, फैक्ट्री लाइसेंस, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन एटसेट्रा। आई होप कि हमारे आज के इस खास इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से आप तक फैब्रिक कोटेड इंडस्ट्री की सारी जानकारियां पहुंच गई होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इस इंडस्ट्री के अंदर आकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी नई इंडस्ट्रियल जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं राहुल झा लेता हूं आपसे अलविदा और आप आत्मनिर्भर बनने के लिए किसी न किसी बिजनेस की शुरुआत के बारे में जरूर सोचें। और अगर आपको उस बिजनेस को शुरू करने के लिए कोई भी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल से आप हमें यानी कि IID को संपर्क कर सकते हैं।